नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ओवरियन कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। ये किस कार्ड से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे आप इस कैंसर से आप किस प्रकार बच सकते हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कैंसर के बढ़ते ये मामले सभी के लिए चिंता का विषय हैं। महिलाओं में सबसे अधिक होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बाद तीसरे नंबर पर आता है ओवरियन कैंसर, जिसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। ओवरियन कैंसर क्या होता है? ओवरियन कैंसर को यूट्रस कैंसर या अंडाशय का कैंसर भी कहते हैं। यह कैंसर होने पर अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। एक महिला में 2 अंडाशय होते हैं, जिसमें एक अंडाशय गर्भाशय के बाईं ओर और दूसरी दाईं तरफ स्थित होता है। अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। ओवेरियन कैंसर अंडाशय से शुरू होता है। अंडाशय महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंडाशय का आकार लगभग एक बादाम के आकार जितना होता है। अंडाशय प्रजनन के लिए अंडों का उत्पादन करता है। अंडाशय में अंडे उत्पन्न और मैच्योर परिपक्व होने के बाद उससे बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में पुरुष स्पर्म अंडों को फर्टिलाइज यानी निषेचित करता है। उसके बाद निषेचित अंडा गर्भाशय यूट्रस यानी बच्चेदानी में प्रवेश करता है और एक भ्रूण एम्ब्रियो विकसित होता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, ओवरियन कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ ओवरियन कैंसर। एपिथेलियम ओवरियन कैंसर, यह सबसे सामान्य प्रकार का ओवरियन कैंसर होता है। ओवरी यानी अंडाशय में होने वाले लगभग 90% जो कैंसर होते हैं वो एपिथेलियम प्रकार के ही होते हैं। दूसरा प्रकार का कैंसर होता है अंडाशय ग्रैनुलोसा ट्यूमर। यह एक तरह का स्टोमल ट्यूमर है। अंडाशय कैंसर से ग्रसित महिलाओं में केवल 5 महिलाओं में ही इसका निदान किया जाता है। अंडाशय टेराटोमा कैंसर, यह एक दुर्लभ स्थिति है जो अक्सर 25 से 20 वर्ष की महिलाओं में होता है। अंडाशय टेराटोमा एक तरह का रोगाणु ट्यूमर है। प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर, यह पेरिटोनियल में होने वाला एक दुर्लभ कैंसर है जो अंडाशय कैंसर के सबसे सामान्य प्रकार एपिथेलियम कैंसर के समान होता है। बॉर्डरलाइन ओवरियन कैंसर, यह ट्यूमर असामान्य कोशिका है जो अंडाशय को ढकने वाले ऊतकों में उत्पन्न होता है। आमतौर पर यह कैंसर नहीं होता है और सर्जरी से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब कैंसर। यह भी एक प्रकार का दुर्लभ कैंसर है। महिला प्रजनन प्रणाली में होने वाले कैंसर में फैलोपियन ट्यूब कैंसर होने की संभावना 1% होती है। अब ओवरियन कैंसर के चरण कौन कौन से होते हैं, स्टेज कौन कौन सी होती है? ओवरियन कैंसर के स्टेज के आधार पर इसकी गंभीरता की पुष्टि होती है। आमतौर पर कैंसर के चरण के आधार पर ही उसके उपचार के माध्यम का चयन किया जाता है। प्रथम चरण, इस स्थिति में कैंसर या दोनों अंडाशयों तक सीमित रहता है। सेकंड चरण, ओवरियन स्टेज जब सोड़ी तक फैल जाता है तो उसे दूसरे चरण में रखा जाता है। चरण नंबर 3, इस स्थिति में कैंसर पेट तक फैल जाता है। स्टेज 4, जब कैंसर पेट या उसके बाहर के दूसरे अंगों में फैल जाता है तो उसे चौथे चरण यानी आखिरी स्टेज के चरण कहा जाता है। अब दोस्तों, ओवरियन कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ओवरियन कैंसर से पीड़ित महिला खुद में कुछ लक्षणों का अनुभव कर सकती है। कौन कौन से वो लक्षण हैं? पहला लक्षण है योनि से सामान्य या असामान्य ब्लीडिंग होना, खासकर अगर आपको मेनोपॉज हो चुका हो तो। नेक्स्ट है श्रोणि क्षेत्र में दर्द या बदलाव महसूस होना। नेक्स्ट है पेट या पीठ में दर्द होना। नेक्स्ट है पेट फूलना, पेट भरा हुआ महसूस होना या खाने में परेशानी होना, बार बार पेशाब करने की इच्छा महसूस होना। आमतौर पर ओवरियन कैंसर की स्थिति में आप खुद ऊपर दिए गए लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि ये लक्षण एक दूसरे के कारणों से भी हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि डायग्नोस के बाद ही हो सकती है। अब दोस्तों, हम ओवरी कैंसर से रोकथाम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट किस तरीके से करें कि ओवरियन कैंसर ना हो? कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। नियमित रूप से रक्त कैल्शियम दर की जाँच कराएं। ट्यूबल लिगेशन या हिस्टेरेक्टोमी से ओवरियन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। नियमित रूप से अगर आप व्यायाम करेंगे, स्वस्थ वजन बनाए रखने से इस बीमारी की संभावना कम होती है। नशीले पदार्थ जैसे सिगरेट या शराब आदि के सेवन से ओवरियन कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसलिए इन सबसे परहेज कर खुद को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां ओवरियन कैंसर के खतरे को कम करती हैं। विशेषज्ञ का मानना है कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन बंद करने के 30 साल बाद भी ओवरियन कैंसर का खतरा कम होता है। जिस महिला के परिवार में कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, यूट्राइन कैंसर का इतिहास है, उन्हें खुद के
खुद में ओवरियन कैंसर के लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से खुद की जांच करवाते रहना चाहिए। ओवरी कैंसर जो है 60 वर्ष से अधिक आयु में अक्सर होता है। डिम्ब ग्रंथि के कैंसर का जो पारिवारिक इतिहास है, आपके जैविक परिवार में अन्य लोगों को यह रोग हुआ है, या जीन उत्परिवर्तन या लिंच सिंड्रोम विरासत में मिला है। जीवन में आगे चलकर कभी गर्भवती न होना या बच्चे पैदा न करना। डिम्ब ग्रंथि के कैंसर का सटीक कारण वैसे तो अज्ञात है, लेकिन कुछ चीजें महिलाओं में इस स्थिति के विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि उम्र, अंडाशय द्वारा जारी अंडों की संख्या, और क्या आपके परिवार में किसी को पहले से डिम्ब ग्रंथि या स्तन कैंसर हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है अगर आपकी फैमिली में है तो आपको भी ओवरियन कैंसर होने की संभावना रहती है। अगर मैंने आपको जो ये कार्ड बताए हैं, जो रोकथाम के कार्ड बताए हैं, अगर इनको आप गौर से या अपने लाइफ में फॉलो करेंगी तो आपको ओवरियन कैंसर होने की संभावना न के बराबर होगी। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक डाइट बताता हूँ। अगर इस डाइट को आप फॉलो करेंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना कम से कम होगी। तो इसमें दोस्तों में सबसे पहला आपको डाइट में परहेज क्या करेंगे, आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं खाना है। इस डाइट में दूध, दही, मक्खन, पनीर, मीट, मांस, मछली, अंडा आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और इस डाइट में आपको प्रोसेसिंग फूड भी बिल्कुल नहीं लेना है। और इस डाइट में दोस्तों आपको पैक्ड फूड भी बिल्कुल नहीं लेना है, यानी वो खाने जो मार्केट से पैक्ड फूड होके आते हैं। अब दोस्तों इस डाइट में आपको लेना क्या है, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आपको फ्रूट्स खाने हैं। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो आपको 500 ग्राम फल खाने हैं, 3 या 4 प्रकार के फल ले सकते हैं, जो फल सीजनल हों। ठीक है, ये 12 बजे तक फल लेने हैं आपको। उसके बाद दोपहर को आपको मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो आपको बॉडी वेट इंटू 5 यानी 350 ग्राम आपको सैलेड लेना है, जिसमें 20 ग्राम या 50 ग्राम पत्ती सम्मिलित होना चाहिए। खीरा, टमाटर, मूली या सलजम, जो भी मौसम के हिसाब से सैलेड उपलब्ध है वो सैलेड आप खाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप पका हुआ खाना खाएंगे। उसके बाद दोस्तों शाम को जो है सैलेड खाएंगे। पहले आप सैलेड खाएंगे, उसके बाद आपको हल्का खाना लेना है। चाहे तो आप मिलेट्स के दलिया ले सकते हैं या नॉर्मल दलिया ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये डाइट आप फॉलो करेंगे 4 से 5 महीने तक, तो जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी, समस्या होने वाली हैं, वो समस्याएं बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।